एडिटोरियल डिकोडेड में आपका स्वागत है। अभी रिसेंटली बुसान में एक पीस टॉक हुई है, एक डिटेंट हुआ है। डिटेंट इज लाइक टेंशन को जब आप कम करते हैं, टेंशन को जब आप डिटेंट करेंगे, आई मीन अर्लियर इट वाज टेंशन बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना, तो अभी वो टेंशन कम हो रहा है, तो एक डिटेंट आ गया है इकोनॉमिक रिलेशंस में बिटवीन यूएस एंड चाइना। सो इसकी वजह से एक एडिटोरियल हमारा द हिंदू में आया था। सो बेसिकली इसके रिगार्डिंग अगर देखा जाए, जो दुनिया भर के देश हैं आजकल देखा जाता है, पहले इन द पास्ट इन द हिस्ट्री व्हाट वी हैव सीन दैट देयर वर मेनी कंट्रीज हु वर वेरी पावरफुल, who used to hold the have a strong hold over the whole of the world. For example, the United States, USSR, at the time when it was not broken, the erstwhile the previous part uh, of the present Russia. So at that particular point of time, there could have been the imagination that there was in fact presence of two worlds. So it was a bipolar world, probably two centric blocks, two power blocks were there. One which was led by United States and other European Union countries, and the other was led by the Russia. So, but at present, what is the actual reality at present is that the world is not bipolar. World is not, world cannot be monopolized, because the globalization has spread a lot. एंड ग्लोबलाइजेशन की वजह से अभी हमारा जो वर्ल्ड है वो प्रेजेंट मोमेंट में मल्टीपोलर हो चुका है। सो कोई अगर स्टेट किसी दूसरे स्टेट को दबाने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए, अगर कोई कोई एक सिंपल सैंक्शंस रूल्स, टैक्स रूल्स बनाता है, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रूल्स बनाता है, स्ट्रिक्ट रूल्स बनाता है, तो वो लॉन्ग लास्टिंग होते नहीं है, ठीक है। एंड देर आर मेनी methods with which the companies around the globe find different means and ways to bypass these stricter rules or sanctions which are being placed by one country against the other. So in this particular sense, in this particular regard, the United States and the China have come to the table at this particular moment. It's like a Busan talks are peace talks are like a pause button, only a pause button. Why? Because some agreements have been made over the prevailing tensions to ease out, to cool out those tensions. Some agreement has been made to relax rules against each other. सो ये कुछ टैक्सेस उनके लिए कम करेंगे, कुछ कंपनीज को जो लिस्ट कर रहे थे कि नो ट्रेड कंपनीज, यूनाइटेड स्टेट्स जो लिस्ट कर रहे थे उसको कम करेगा। और यहाँ पे जो सॉरी माइक का प्रॉब्लम कभी कभार बीच में आ जाता है, तो वो चेक करना ज़रूरी है ताकि क्लैरिटी आप लोगों के पास प्रॉपर आ सके। सो ये जो बेसिकली क्या है, ये अगर आप इसको देखें हिस्टोरिकली, तो चाइना जो है स्टार्टिंग में हिस्ट्री में एक फार्मिंग कंट्री रहा है मोस्ट, एंड ओवर द इयर्स इट हैज स्ट्रेंथन इटसेल्फ बाय मेकिंग इटसेल्फ अ मैन्युफैक्चरिंग हब। आप अगर पूरे वर्ल्ड को एक ग्लोबल मशीन की तरह एग्जांपल करें, तो उस मशीन के काफ़ी सारे पार्ट्स अब चाइना सप्लाई करता है। इट हैज़ मेड इटसेल्फ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक वर्ड आता है, काफ़ी इकोनॉमिक्स के बच्चे समझ रहे होंगे इसको, कि इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का मतलब होता है कि किसी भी बड़ी बड़ी मशीनरी जो टेक्नोलॉजी आ रही है, उसके जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट छोटे छोटे पार्ट्स हैं, चिप्स हो गए या बहुत सारे माइनर माइक्रो पार्ट्स हैं, वो जो सप्लायर है, उसका जो सबसे बड़ा सप्लायर है वो चाइना बन गया है। सो चाइना को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चाइना के बिना, चाइना इतनी ज़्यादा चाइना ने अपनी रीच बना ली है, इट हैज़ रीच्ड इनटू so many domains in the world trade that you cannot ignore China. So what happened initially is US ने चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगाए, टैक्स रूल्स लगाए, तो चाइना को कुछ नुकसान हुआ। फॉर एग्जांपल चाइना के दो स्टेट्स हैं जैसे गुआंगडोंग एंड सुजो, वहाँ पे टैक्स रूल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा, उसकी वजह से फैक्ट्रीज में लोगों की जॉब्स गई, और
people faced crisis of financial crisis as well. So इसकी वजह से क्या हुआ कि चाइना ने भी कुछ रिवर्ट किया. ऑब्वियस सी बात है, आप किसी देश के प्रति सैंक्शंस लगाएंगे तो चाइना भी रिवर्ट करेगा. चाइना ने फॉर एग्जांपल जो यूएस फार्म प्रोडक्ट्स हैं उन पे उनकी इंपोर्ट पे कुछ रोक लगाई. एंड उसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ के जो फार्मर्स हैं, यूएस फार्मर्स, दे मेनी फार्मर्स, दे फेस्ड अ लॉट ऑफ स्ट्रगल देयर. So this is how the international politics work out. So finally they have come to the table. एंड ये रियलाइज करना इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में कि किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का फुल कंट्रोल दूसरों पे आ जाए, ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं लगता है, क्योंकि देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व इन these calculations, these international relation calculations. So कंपनीज बाईपास करती हैं इन रूल्स को. देयर आर मेथड्स. सो these talks, Busan talks, are short promises, are seen as short promises, क्योंकि एक पॉज बटन की तरह है. आप इसमें से वापस से रीएस्केलेट भी हो सकती हैं चीजें दोनों की तरफ से. सो ये पॉज बटन की तरह नहीं रहना चाहिए, इसको परमानेंट, इसके लिए वर्कआउट करना चाहिए. परमानेंट ऐसे रूल्स बनाने चाहिए जो कि यूनिवर्सली सबको हेल्प करें, सारी कंट्रीज को हेल्प करें, कि इस ऐसी सिचुएशंस में कोई एक दूसरे देश को दबाने की कोशिश ना करे. कॉमन रूल्स बनने चाहिए ग्लोबली. For example, common rules to avoid monopoly should be made so that so as to benefit all the countries, regardless of their economy stature, regardless of their military strength, regardless of their financial strength. So ये एक स्टेप है. छोटे स्टेप्स इस तरह के करने से कोई फायदा नहीं, बिकॉज वी नो अल्टीमेटली फॉर लॉन्गर period of time we will not be able to suppress any particular country. There must be there will definitely come a particular point in which a point of time in which you have to come to the table and you have to talk to each other. You have to come to terms with each other. So spread out production टू स्टॉप मोनोपोली. प्रोडक्शन को स्प्रेड आउट करना पड़ेगा कि किसी एक के पास मोनोपोली ना रहे. जैसे चाइना इस समय काफी सारे पार्ट्स सप्लाई कर रहा है, तो चाइना के पास मोनोपोली ना रहे, तो स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. देन यूएस need long-term plans, not election-centric stunts. जनरली यूएस को देखा गया है कि इट जनरली क्रिएट्स short election stunts rather than creating long-term plans for the benefit of itself as the priority and the for the global nations as well as part of its bigger responsibility. So it is most of the time it is seen that these kind of stunts like sanctions, tax rules, strict tax rules are election centric or some momentary stunts. They should not happen. The fourth thing that we should remember is systems. There must be systems to check and verify these short promises so that they are met with letter and spirit. So in the end, I just want to end with a simple moral of the editorial that temporary fixes today, temporary fixing of the today's problems, but lasting peace. टेम्परेरी आप फिक्चर्स अगर लेकर आते हैं तो उससे क्या है, टेम्परेली ही आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं. बट अगर लास्टिंग पीस आपको चाहिए तो केयरफुल प्लानिंग होना चाहिए, फेयर रूल्स बनने चाहिए, स्टडी वर्क उस पर होना चाहिए. केयरफुल प्लानिंग, fair rules and steady work होना चाहिए. Only then the world's trade machine, world's trade machine that I was telling about. For example, you have imagined already that consider the world as a big trade machine, and China is a big supplier at present of that particular machine, supplying workers, micro parts, and many other things. So only then the world's trade machine be stable for everyone. ये वर्ल्ड जो ट्रेड मशीन है, वर्ल्ड की ट्रेड मशीन, ये सबके लिए स्टेबल तभी हो पाएगी जब हम केयरफुल प्लानिंग करेंगे, फेयर रूल्स बनाएंगे और स्टडी वर्क करेंगे. वी हैव टू कन्वर्ट शॉर्ट प्रॉमिसेस इनटू लॉन्ग लास्टिंग रूल्स एंड एक्शंस.
थैंक यू।